हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप कोर्स बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के बैनर तले आज आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत हुआ, अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा सब्जेक्ट बहुत ही उम्दा और आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने वाला है। आज का हमारा सब्जेक्ट है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल होने का फार्मूला। हाँ दोस्तों, ये है 5W। 5W के 5 रूल्स आज हम आपसे रूबरू कराते हैं। ये 5W क्या है, इसका नियम क्या है। अगर आप ये लेक्चर देख लिए और समझ लिए तो मैं गारंटी देता हूं आप कभी निराश नहीं होंगे, क्योंकि निराशा में आशा की ज्योति जगाने वाला है ये शानदार सेशन। और यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक बार आपका अगेन मैं वेलकम करता हूं और आपसे छोटा सा निवेदन करता हूं, आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यदि आपको लेक्चर नॉलेजेबल लगता है तो फिर यदि आपकी इच्छा होगी तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आपको हमारे वीडियोस अवेलेबल होते रहें, आप देखें और समझें। हम चलते हैं आगे, तो लेट्स गो। यस, जैसा कि मैंने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, और खास तौर से क्योंकि हम सेफ साहब की वीडियोस बनाते हैं तो हम बताएंगे आपको सेफ साहब के बारे में। उसे किसी भी बिजनेस में सफल होने के लिए फार्मूला ये लगता है, चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केट में बिजनेस हो या नेटवर्क मार्केटिंग का हो, डायरेक्ट सेलिंग का हो, कहीं भी हो, रूल सभी जगह यही काम करता है। तो आइए हम एक एक पे डिस्कस करते हैं। सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, क्योंकि ये बिजनेस 1 to 1 का है। वैसे भी मैंने बोला कि अगर आप ट्रेडिशनल मार्केट में बिजनेस करते हैं, आपकी कोई दुकान है, शॉप है, कोई फैक्ट्री है, कोई शोरूम है, कोई गाड़ियों की एजेंसी है, तो भी कुछ लोग ही आएंगे, सब तो नहीं आते। और इस बिजनेस में भी कुछ लोग आएंगे। तो यदि आप निराश हैं या आपका प्रोस्पेक्ट निराश है कि क्या करें सर, कोई तो बिजनेस में आ नहीं रहा है, तो उसे 5 रूल बताना है, क्योंकि कुछ लोग जरूर आएंगे। सम विल कम, निश्चित। और अगला है सम विल नॉट, कुछ लोग नहीं आएंगे। मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में भी, चर्च में भी देखिए, हर कोई नहीं जाता। कुछ लोग वहां भी आते हैं, कुछ लोग वहां भी नहीं आते हैं। दुनिया के किसी भी फील्ड में सब कोई नहीं जाता। यदि आप 500 रुपए की नोट लेकर के चौराहे पे खड़े हो जाएं और ये बोले मैं यूं ही किसी को देना चाहता हूं, यूं ही, तो भी रास्ते से गुजरने वाले 10 में से 8 9 व्यक्ति ऐसे होंगे जो उस बात को मजाक में ले लेंगे और आगे निकल जाएंगे। एक व्यक्ति होगा जो रुकेगा और आपसे पैसा ले सकता है। आसान से आसान काम भी हो, चाहे कितना ही प्रॉफिट वाला काम हो, हर कोई नहीं करता, लेकिन कुछ लोग हैं जो जरूर करते हैं। इसलिए कभी हमें, आपको, प्रॉस्पेक्ट को निराश नहीं होना है। सम विल कम, कुछ लोग आएंगे। सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो तीसरा नियम है, तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ लोग तो आए, कुछ लोग नहीं आए। भाई अगर आपके झोले में गोलियां हैं, जैसे जो गांव में बच्चे गोलियां खेलते हैं, कांच की गोलियां पहले खेलते थे, आज के 10 20 साल पहले, अभी भी कुछ एक जगह खेलते हैं। अगर झोले में 500 गोलियां हैं और 10 12 फीट दूर कोई जमीन पे होल है, वहां से गोलियां फेंकना है, आंख बंद करके भी एक एक गोली फेंकी जाएगी, तो डेफिनेटली है कि झोले की सारी गोलियां खत्म होने से पहले पहले कोई न कोई गोली उस होल में जरूर जाएगी। निशाना नहीं देखा गया, आंख बंद थी फिर भी जाएगी।
या तो वही आंख खोल करके आपको एक गोली दे दी जाए, 5 गोली दी जाए, तो शायद एक भी ना जाए, हो सकता है चली भी जाए। क्योंकि संख्या जहां ज्यादा होती है वहां चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पूरे भारत में 1.4 अरब लोग रह रहे हैं, संख्या बहुत ज्यादा है। अभी बिजनेस 1% में ही फैल चुका है, बहुत ही संभावनाएं हैं, इसलिए लगे रहें। सो व्हाट, क्या हुआ, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे। और अगला है समवन इज वेटिंग। तो क्या हुआ, कुछ लोग इंतजार भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे आपके बिजनेस में 18 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति आ सकता है। तो जो व्यक्ति आज 17 साल का है, क्या वो 1 साल बाद 18 साल का नहीं होगा? होगा। क्योंकि ये दुनिया उस बरगद के पेड़ के समान है, जहां पत्ते आते हैं और पक जाते हैं और गिर जाते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं। दुनिया में ये निरंतर चलता रहता है। और जब तक पूरे वर्ल्ड में लोगों को चप्पल, जूते, कपड़े, लत्ते चाहिए, तब तक आपका बिजनेस चलता रहेगा, चलता रहेगा और चलता ही रहेगा। तो कुछ लोग आपका वेट कर रहे हैं, इसलिए भी आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और जो पांचवा है, लास्ट वाला, वो है सो स्टार्ट द वर्क। तो भाई स्टार्ट करें अपने काम को, मत रुकें, क्योंकि रुकना नहीं है, चलते जाना है, चलते जाना है। यदि आप चलते रहेंगे उस नदी की भांति, तो जो कचड़े हैं ना, नदी में जैसा जो कचरा होता है, वो नदी उसको साइड में कर देती है और आगे निकल जाती है। कुछ दूर तक हो सकता है कचरा बहता है नदी के साथ, फिर साइड हो जाता है। तो आपके साथ जो निकम्मे लोग हैं, जो काम में उनका मन नहीं लगता, कंफर्ट जोन में रहने वाले लोग हैं, वो लोग साइड हो जाएंगे और आप आगे निकल जाएंगे। डायमंड रूपी ताल, मतलब समुद्र, मैं तालाब नहीं बोल सकता, समुद्र, और आपका मेहनत एक है नदी। डायमंड रूपी समुद्र में आपको जाके मिल जाना है। और कितने लोग कंफर्ट जोन वाले वो साइड में हो जाएंगे, बट तब मिल जाना है। आपको सफर लंबा करना पड़ेगा, और सफर है 4 से 5 साल डट के। 4 से 5 साल रुकना नहीं है, थकना नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना है, मोरल डाउन नहीं करना है, और निरंतरता चलते जाना है, चलते जाना है। और लर्निंग इज द मस्ट। लर्निंग से ही अर्निंग आता है। लर्निंग में एल निकाल दीजिए तो अर्निंग होता है। तो लर्निंग कंटिन्यू रखना है, वर्क कंटिन्यू करना है, और पांचों रूल को याद करना है, डायरी के मेन पेज में लिख लेना है, और हर दिन सुबह उठ के 5 रूल को देखना है, शाम को देखना है, और चलते जाना है। और साथ में मैं आपको बताऊंगा औसत का सिद्धांत। ये पांचों रूल जो काम करता है, औसत के सिद्धांत पे करता है। 10 7 4। 10 लोगों को कोई भी बात बताई जाए, 3 लोग नहीं सुनेंगे, एवरेज है, हो सकता है 4 भी ना सुने, हो सकता है 2 भी ना सुने, लेकिन अधिकतम 3 का एवरेज आता है, वो अनसुना कर देते हैं। 7 लोग आपकी बात सुनते हैं, उसमें से 3 लोग आधा अधूरा सुन के साइड हो जाते हैं। 4 लोग रहते हैं जो आपकी बात को पूरी सुनते हैं, उसमें से 3 लोग बिल्कुल ही, उनको संदेह रहता है, डाउट्स रहता है, शंकाएं रहती हैं, अपने अंदर डिसीजन लेने की उनके अंदर पावर नहीं होती है, या वो काम को टारा लगाते हैं, टालते रहते हैं। वो 3 फिर छट जाते हैं, एक बचता है। तो 10 7 4 1 का सिद्धांत याद रखिए। यदि आप 10 लोगों को बिजनेस प्लान दिखाएंगे, एक ही व्यक्ति आपके साथ काम करने के लिए एंट्री करेगा। और जो 10 लोग एंट्री कर चुका होगा, उसमें से एक लोग आपके साथ फील्ड में काम करेगा। और जो 10 लोग फील्ड में काम करेगा, उसमें से एक लोग ही डायमंड बनेगा। ऐसे डायमंड नहीं बना जाता, इतना आसान नहीं है डायमंड बनना, और इतना कठिन भी नहीं। कठिन उसके लिए नहीं है जो औसत का सिद्धांत और 5W याद रखता है, उसको फॉलो करता है और निरंतर सीख करके काम करता है, उसके लिए बहुत आसान है।
और जो नहीं करता उसके लिए कठिन है। गाड़ी यानी कि कार, कितने लोग भारत में, पूरे वर्ल्ड में ऐसे हैं जो आज भी कार चलाने से डरते हैं। उन्होंने पहली बार कभी कोशिश किया था, बस 2-4 मिनट में ही कार कहीं दाएं बाएं इधर उधर टकराई या कुछ हुआ, उसके बाद उन्होंने दोबारा कभी नहीं बैठे। उनको आज भी भय है, और उनके अंदर ये रहता है गाड़ी हमसे नहीं चली। वहीं एक व्यक्ति था, वो निरंतर प्रयास किया और 4 से 5 दिन में गाड़ी चलाना सीख गया। फिर 1-2 साल में हाथ साफ हुआ, आज बहुत अच्छा ड्राइवर है। ड्राइवर तो हम सब हैं। तो जो पहली बार ही हिम्मत हार जाएगा, आपने 5 लोगों को, 6 लोगों को, 10 लोगों को, 20 लोगों को प्लान दिखाया, और 1-2 लोग आए, उन्होंने भी ढीला ढाला किए, आगे काम नहीं किया, आप बैठ जाएंगे, तो आप उसी में से हैं कि आपने गाड़ी की चाबी तो ली, चाबी लगाया, लेकिन पहले ही 5 मिनट में आप उतर गए। उसके बाद जिंदगी में आपने कभी प्रयास नहीं किया। तो औसत का सिद्धांत याद रखिए और निरंतर प्रयास करिए, तो उस ड्राइवर के समान इजी हो जाता है जो मेहनत करता है और बार बार अभ्यास करता है। कहते हैं कि मुझे सफल होना है, विद यू या विदाउट यू। यानी कि मैं अगर अपनी बात करूं या आप अपने लिए बात करें, तो सामने वाले का आप अगर बिजनेस प्लान दिखा रहे हैं, और उसको जरूर बोलिए मुझे तो सफल होना है, आपके साथ या आपके बिना, ये डिपेंड आपके भी करता है। मैं तो सफल हो जाऊंगा, विद यू या विदाउट यू। बिल्कुल सही लाइन है दोस्तों। और सक्सेस का यही फार्मूला है, औसत का सिद्धांत। और बिजनेस में चाहे कोई दुकान हो, शॉपिंग मॉल हो, या आपका डायरेक्ट सेलिंग हो, मैंने बताया 5W जरूर काम करते हैं, और औसत का सिद्धांत काम करता है। याद रखिए, सफलता लीजिए, सक्सेस हो जाइए। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आपको लगता है नॉलेजेबल है तो आप कीजिए। अपनी टीम में अपने लोगों को रिकमेंड कीजिए, वो भी इसको देखें और फायदा उठाएं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा लेसन पूरा सुना। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया होगा, तो मेरी पूरी मेहनत वसूल हो जाएगी। और आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखिए कि मैंने पूरा वीडियो देखा है और मुझे कैसा लगा। आप लिखिएगा, मैं इंतजार करूंगा। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद, नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।